हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का उनके साथ में खास मेहमान स्वाति मालीवाल मौजूद हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। अमरेंद्र, ओवर टू यू। जी आरेंद्र, लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल उस सरकार की नीतियों को लेकर हमेशा चर्चा में रही और उन्होंने उन नीतियों को जनता के सामने बखूबी रखने का प्रयास किया, और जब जनता ने इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप चुनाव हारे हैं, एक बड़ा मैसेज है कि जिस तरह से दिल्ली के विकास की बात की, जनता से झूठे वादे किए, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। हमारे साथ राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जी हैं। स्वाति जी, जिस तरह से दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल और उसकी सरकार ने ये वादे किए थे कि दिल्ली को डेवलप करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात कही थी, लेकिन आज जो है रिजल्ट सबके सामने है, क्या कहती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में घमंड सर इसको उतार बहुत लेते दिन तक नहीं टिक पाता। अरे रावण तक का घमंड चूर चूर हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज़ है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महिला के ऊपर किसी ने भी वार करा है तो भगवान ने उस इंसान को ज़रूर दंड दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और लोग दिल्ली के बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों को घर में आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है, यमुना नदी पूरी तरीके से दूषित पड़ी है, एयर पोल्यूशन है। ये सारे मुद्दे हैं जिनसे दिल्ली की जनता हर दिन जूझ रही है, और एक तरफ जनता इन समस्याओं से ग्रस्त है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी बड़े व्यस्त हैं अपना शीश महल बनाने के लिए, अपने लिए बार बार सिक्योरिटी मांगने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों को कितनी समस्याएं हैं। हमने भी और भी बहुत लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बार बताने की कोशिश करी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मतलब दिल्ली से साफ हो जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो इतने गुस्से वाले इंसान हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता। वो इतने डिक्टेटोरियल हैं कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो आज जनता ने ही सुनवा दिया। स्वाति जी, आपने एक लंबा समय अरविंद जी के साथ काम किया है, उनको उनके साथ रह के उनको समझा भी होगा। जैसा आपने अभी एक बात कही कि बहुत गुस्से वाले अरविंद केजरीवाल, तो आज तो पूरा कुनबा बिखर गया, तो किस तरह का रिएक्शन होगा उनका? जी, आज तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत गुस्से में होंगे, और किसके ऊपर गाज गिरेगी वो तो खैर वही जाने। बट ये सच है कि अरविंद केजरीवाल जी को बहुत गुस्सा आता है। वो जब उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गालियाँ भी देते हैं, चीज़ें भी तोड़ते हैं। बहुत गुस्से में अरविंद केजरीवाल जी ऑपरेट करते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, जो हमें डिफीट मिली है, उसका भी एक मेजर कारण अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा है। और मुझे लगता है, देखिए, वी आर ऑल लिविंग वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ्स। कभी किसी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मैं तो बिल्कुल दिल से ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, और इसमें शर्माना नहीं चाहिए, बिकॉज कभी भी किसी के साथ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली विद द काइंड ऑफ हाई पेस्ड एंड हाई प्रेशर लाइफ दैट पीपल लाइक अस हु आर लिविंग इन पब्लिक आई। उनको जिस तरीके के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को थेरेपी लेनी चाहिए। बिकॉज अगर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आप सुन ही नहीं पा रहे, आपको इतना घमंड हो गया, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप लोगों की समस्याएं ही नहीं देख पा रहे, आपकी कथनी कुछ हो रही है, आपकी करनी कुछ हो रही है, तो इससे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ही, तो दे नीड टू बी रिजॉल्व्ड। और जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हो शीश महल का मुद्दा आया, और महिला सम्मान की अगर वो बात करते हैं, तो आपके साथ इतनी बड़ी घटना, उसमें विभव कुमार जो उनका खास उनका सहयोगी रहा है, उसको भी काफ़ी तरह से सपोर्ट मिला और आपने विरोध किया, आखिर जेल भी गए। लेकिन अभी तो सब कुछ जनता के सामने है, और उस घटना को भी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में जनता ने मुद्दा जरूर बनाया होगा। जिन्होंने मुझे पिटवाया, जिसने मुझे पीटा, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करा, उसको Z+ दी, उसको बहुत बड़ी सरकारी पोजीशन पे नौकरी दी, और जिन लोगों ने मेरा चरित्र हरण करा और बार बार लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि मैंने झूठ बोला, मैंने ड्रामा करा, और बहुत गंदी गंदी बातें मेरे और मेरे परिवार के बारे में जिन लोगों ने बोली, आज जनता ने उन सबको हरवा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सीरियस मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ माय पार्टी, एंड मैं तो यही चाहूँगी कि जो ये टॉप लीडरशिप है, अपना घमंड अब तो तोड़ो, अब तो छोड़ो, जनता के बीच में जाओ और जनता की सेवा करना शुरू करो, क्योंकि उसी से अब कुछ बदलाव हो सकता है।
लेकिन जो आप कहती थी कि ये डमी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जीत गई, हालांकि सारा टॉप लीडरशिप हार गया, अब आतिशी को क्या कहेंगी? ये तो अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि जिसको वो डमी लीडरशिप कह रहे थे, जिसको वो कह रहे थे कि ये टेम्प्रेरी है, आज वो जीत गई। आतिशी मारलेना जी से तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जनता ने आपको शायद इसलिए वोट दिया क्योंकि आप एक महिला हैं और आपसे बहुत आशा करके जनता ने फिर एक बार आपको वोट दिया है। क्योंकि अगर आप इनके 5 साल के काम देखें तो वोट पाने लायक है नहीं। इनकी अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, सड़कें इतनी बुरी पड़ी हैं, बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा। ये खुद PWD मिनिस्टर रही हैं, ये खुद वाटर मिनिस्टर रही हैं, पर फिर भी लोगों ने, मैं ऐसा मानती हूँ कि इसलिए वोट दिया है क्योंकि ये महिलाएं, तो उनको उसका फ़र्ज़ निभाना चाहिए। और 5 साल में जो भी उन्होंने काम नहीं करे, अब कम से कम उन्हें बिल्कुल लग के जनता की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, इस बार चुनाव में जो मुद्दे थे, पानी, सड़क, बिजली के साथ यमुना का एक आस्था का मुद्दा जुड़ा रहा, जो लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि मैं यमुना में डुबकी लगा कर कहता हूं कि अगर मैं स्वच्छ नहीं कर पाया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जनता ने सबक दे दिया। लेकिन ये बड़े मुद्दे कहे जा सकते हैं, दिल्ली के विकास की जो इबारत लिखना चाहते थे वो इसमें तो मुद्दे साबित हुए। जी, मेरे साथ हज़ारों पूर्वांचली महिलाएं यमुना पे गई थीं। हमने देखा, अपने आँखों से देखा कि कितनी गंदी हो रखी है यमुना। एक नाला बन चुकी है अरविंद केजरीवाल जी की बेकार पॉलिसीज़ की वजह से पिछले 10 साल में। और ये हज़ारों पूर्वांचली महिलाएं और हम लोगों ने जाकर ये पानी, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भी गए थे। हमने उन्हें बार बार बोला कि आप बाहर आइए, आप इस पानी में डुबकी लगाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो अपने शीश महल में छुप के बैठ गए। तो ये सब सवाल जनता के मन में थे और आज इसीलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। आखिरी सवाल, अमरेंद्र एक सवाल, चूंकि आम आदमी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, जिस तरह से जी आनंद जल्दी से सवाल ये कि क्योंकि वो स्वाति मालीवाल जी जानती हैं आम आदमी पार्टी को शुरुआत के समय से, अब जबकि हार मिली है, इसके बाद वो इस पार्टी के भविष्य को क्या देखती है? क्योंकि टॉप लीडरशिप का हारना, और वो भी गुस्से का जिक्र कर रही थी केजरीवाल साहब के, उसके बाद अब पार्टी का भविष्य क्या होगा? बिखराव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, उसमें पूछिए। मैं यही सवाल आनंद पूछने जा रहा था स्वाति जी से, यही सवाल। स्वाति जी, हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आम आदमी पार्टी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, अन्ना मूवमेंट से निकल के 2012 में आई, 2013 में 49 दिन की सरकार बनी, फिर 15 और 20 में, अब इस हार के बाद आपको उसका भविष्य क्या लगता है? किस तरह से आप देखते हैं? चूंकि आप तो बहुत करीब से रही हैं, उस पार्टी की सांसद भी हैं और उन मुद्दों को भी जनता के बीच में लेकर जा रही हैं, तो क्या भविष्य देख रही हैं अब आप? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी बनी रहे और ग्रो भी करे। मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के इसी तरीके के रवैया रहा तो मतलब बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, और भी ज़्यादा बुरे हाल हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ और आम आदमी पार्टी की ही सांसद रहूँगी, और मैं अपनी तरफ से इस पार्टी के भलाई के लिए सारे वो काम करूँगी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। अभी भी मैंने जाके लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करी, उनका जो गुस्सा है वो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुँचाने की कोशिश करी कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। और सच में आज जनता ने शायद सुधारने की कोशिश करी है। अब चूंकि रिजल्ट सामने है, दिल्ली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये हार और उसके बाद क्या संदेश दिल्ली जनता को? देखिए, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के वोट करती है और बहुत समझदार लोग हैं, और मैं तो बस यही चाहूँगी कि अब उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट भाजपा को दिया है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाजपा अब कम से कम दिल्ली का जो इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, उन दिल्ली वालों की जो बहुत उम्मीदें अब उस पार्टी के साथ हैं, उस पर खरी उतरनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है। स्वाति मालीवाल की बात हमने सुनी अमरेंद्र की, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने बातों को सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ उसका कारण उन्होंने कहीं ना कहीं गिनाया। लेकिन इस वक्त